बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं राजस्थान में 200 सीटों के लिए 23 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 90 सीटों के लिए 7 और 17 नवंबर को, तेलंगाना में 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को, मिजोरम में 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, इस मतदान में इन 5 राज्यों का समीकरण क्या कहता है, इसको भी समझ लेते हैं। अगर राजस्थान के समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ हिंदू 88.5% और मुस्लिम 9% मतदाता हैं। इसमें 19% अग्रे, ब्राह्मण 7%, राजपूत 6%, वैश्य 4% मतदाता हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो 2%, पिछड़े 40%, जाट 10%, दलित 18%, माली 4%, आदिवासी 14% मतदाता हैं। वहीं एमपी के सीट की समीकरण की बात करें तो कुल 230 सीटें हैं। सामान्य 148 है, एसटी 47 है, एससी 35 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश का समीकरण है। अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 230 सीटों में से सामान्य 148 सीट, एसटी 47 सीट और एससी 35 सीट है मध्य प्रदेश में। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। समीकरण तय करेंगे कि किस पार्टी को क्या मिल सकता है। जी हाँ, एमपी विधानसभा चुनाव 2018 के नतीजे पर नज़र डालें तो कुल 230 सीटों में से कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। बीएसपी को 2, एसपी को 1 और अदर को 5 सीटें मिली थी। लेकिन बाद में बीजेपी की सरकार रही, कुछ वर्षों तक कांग्रेस की रही, लेकिन उसके बाद बीजेपी की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के 2018 के नतीजों पर नज़र डालें तो कांग्रेस को 100 सीटें थी, बीजेपी 73 सीटों पर थी, बीएसपी 6 सीटें और आईएनडी 13 सीटें, अदर 8 सीटें पर थीं। कुल 200 सीटें होती हैं राजस्थान में। 2018 के नतीजों पर नज़र डालते हैं तो यहाँ कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के 2018 के नतीजों पर नज़र डालें तो कांग्रेस को 68 सीटें, बीजेपी को 15, जेसीसी को 5, बीएसपी को 2 सीटें मिली थी। 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। इसमें कांग्रेस को 68 सीटें मिली थीं, तो वहीं बीजेपी को 15, जेसीसी को 5 और बीएसपी को 2 सीटें मिली थीं छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, ये छत्तीसगढ़ के आंकड़े हैं 2018 के। 5 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और बीजेपी की सरकार है। राजस्थान में 200 सीटें हैं, कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में 119 सीटें हैं, बीआरएस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, कांग्रेस की सरकार है। मिजोरम में 40 सीटें हैं और एनडीए की सरकार है। मिजोरम विधानसभा चुनाव के 2018 के नतीजे पर अगर नज़र डालें तो एमएनएफ को 26 सीटें, कांग्रेस को 5, जेडपीएम को 8 सीटें और बीजेपी को 1 सीट मिली थी। कुल 40 सीटें हैं मिजोरम में और एनडीए की सरकार यहाँ बनी थी। एमएनएफ को 26 सीटें मिली हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2018 के नतीजे पर नज़र डालें तो 119 सीटें हैं। यहाँ पर टीआरएस को 88 सीटें और कांग्रेस को 19 सीट मिला था 2018 में। एआईएमआईएम को 2 सीट, टीडीपी को 1 सीट, बीजेपी को 1 सीट, अदर को 2 सीटें मिली थीं। तेलंगाना विधानसभा 2018 के नतीजों पर नज़र डालते हैं। मिजोरम का हमने आपको बताया 2018 में 40 सीटों में से एमएनएफ को 26 सीटें मिली थी। 2018 नतीजों की बड़ी बात यह है कि 5 में से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई थी। मध्य प्रदेश में किसी को बहुमत नहीं था, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी जिसकी सरकार बनी थी और मध्य प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस से अधिक वोट मिले थे 2018 में। मध्य प्रदेश में करीब 1.25 साल बाद सरकार बदल गई और बीजेपी की सरकार आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत से बीजेपी की वापसी मध्य प्रदेश में हुई थी। वहीं राजस्थान में कांग्रेस को महज 0.50% अधिक वोट मिले थे बीजेपी से। राजस्थान में कांग्रेस को बीजेपी से थोड़े ही ज़्यादा वोट मिले थे और तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है।